गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो ये है अष्टमी का दिन। तो यहाँ अष्टमी को मैं करती हूँ माता रानी की हवन और पूजन, और मैं ही अष्टमी को ही कंजके खिलाती हूँ। कहते हैं माता रानी को अष्टमी का दिन बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती, तो उसमें हमेशा ऐसे लिखा कि अष्टमी का दिन ही माता रानी को हवन पूजन करना चाहिए, जिससे माता रानी और भी ज़्यादा प्रसन्न होती। तो मैं स्टार्टिंग से ही यहाँ पे अष्टमी वाले ही दिन हमेशा हवन पूजन करती हूँ। इसके बाद ही कंजके खिलाती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना चाय पानी ये ग्रहण करती हूँ। कहते हैं मैं इसी तरीके से विधि विधान से। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली थी। बेसिकली जो मैं डेली बेसिक पे करती हूँ वो पाठ वगैरह करने के बाद फिर माता रानी का हवन किया, जिसमें आम की लकड़ी, हवन सामग्री, घी, फूल, पुष्प, ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैंने हवन किया, माता रानी से आशीर्वाद लिया। यहाँ पे बस मैं हवन अकेले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ही जल्दी उठती हूँ, मैं ही सारी पूजा पाठ पहले ही जल्दी करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने पहले ही अपना हवन वगैरह करने के बाद ही मेरी सारी चीज़ें रेडी होती। तो मेरा हवन यहाँ संपन्न हुआ। माता रानी से आशीर्वाद लिया, ऐसी आशीर्वाद लिया कि घर में ऐसे अपनी बरकत बनाए रखिएगा, हाथ बनाए रखिएगा अपना, सदा अपना आशीर्वाद हम पर रखिएगा, और सारे रोग टोक दूर रखें, और घर में जितनी आए गई बुलाएँ थी सारी चीज़ें दूर रखें। तो यहाँ पे मैं वैसे ही पूजा पाठ करके इसके बाद फेरी लेती हूँ। ये सब करने के बाद और माता रानी का हवन वगैरह करने से घर में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो हवन की स्मेल होती है पूरे घर में फैलती है, बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने माता रानी का हवन वगैरह करने के बाद ये सारी चीज़ें की। इसके बाद फिर कंजके खिलाने की पूरी तैयारी, जो कि मैंने कंजके की तैयारी पूरी कर रखी थी यहाँ पे हवन वगैरह। तो ये जो कुछ था मैंने आप लोग तक शूट किया, आप लोग तक पहुँचाया कि यहाँ मैं प्रॉपर अष्टमी के दिन ही माता रानी का हवन वगैरह करती हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने कंजकों के खिलाने की पूरी तैयारी करी, यहाँ पे चादरें वगैरह बिछाई। और मैं स्टार्टिंग में से ही मतलब दही जलेबी खिलाती हूँ, जो मुझसे मेरी श्रद्धा अनुसार होता है वो मैं करती हूँ। तो यहाँ दही जलेबी मैं खिलाती हूँ। इसके बाद उनको दान दक्षिणा में जो उन्होंने होता है, और वैसे भी आजकल के बच्चे ज़्यादातर ये चीज़ें पसंद करते। तो यहाँ पर मैं उनको मैगी का चॉकलेट चिप्स ये सारी चीज़ें मैं देती हूँ। सो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज है महाअष्टमी का दिन और घड़ी में बज रहे हैं 2। तो मैंने महाअष्टमी की पूजा कर ली। अष्टमी माता रानी की सबसे प्रिय दिन होता है, तो मैंने माता रानी की पूजा वगैरह कर ली। सबसे पहले सुबह उठ के माता रानी की पूजा करी, फिर हवन किया, आपने देखा, फिर कंजके खिलाई इस तरीके। और इसके बाद ही मैंने अपना चाय वगैरह पी, पानी वगैरह पी, जो होता है ना, मैं उसी तरीके से करती हूँ। मैं अष्टमी को ही हवन पूजन और कन्या वगैरह सारी चीज़ें कर दी थी। तो आज मैंने कन्या वगैरह खिला दी। पैरों में मैंने रंग जो माता रानी को चढ़ाती है वो सारी चीज़ें देखी, मैंने लगाया माता रानी का रंग वगैरह। मम्मी जी को भी दे आई हूँ वही रंग लगाना। और फाइनली चाय वगैरह पी ली, मम्मी लोग के लिए पराठा सब्जी बना के रख ली। और मैं कर रही हूँ यहाँ कपड़े प्रेस। बहुत ज़्यादा थकान है, सर बहुत दर्द हो रहा। और शाम को जाऊँगी मंदिर, वहाँ से पूरा सामान लूँगी और माता रानी को चढ़ाऊँगी। जो जो चढ़ाऊँगी मैं आप तक शेयर करूँगी, ज़रूर आप लोग को पसंद आएगा। तो आई तो बस आप लोगों से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इतने दिनों से जो भागा दौड़ी चल रही है, बता नहीं सकती, इतनी हालत ज़्यादा बुरी है कि इसलिए व्लॉग्स जो है वीडियो पूरे प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं। बट जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोग के शूट करती हूँ और फिर एडिटिंग करके आप लोग तक शेयर कर देती हूँ। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और जो कुछ होगा मैं आप तक शेयर करूँगी। तो आज मेरा भी फास्ट है, लास्ट अष्टमी का, इनका भी है, और देवर भी आया हुआ, उसका भी है। हम 3 लोग गए थे, बाकी मम्मी पापा नया कुछ नहीं, पिछली बार तो नया भी थी, पर इस बार नहीं। और शाम को मंदिर जाऊंगी तो वहाँ का भी ब्लॉग आप लोग के लिए शूट करके लेके आऊँगी, जो होगा आप तक शेयर करूँगी। आई होप कि आपको मेरे ये ब्लॉग अच्छे लग रहे हों। तो फिलहाल तो मैं ढेर सारे कपड़े प्रेस कर रही हूँ, तो बस यहाँ कपड़े प्रेस कर लूँ, जो कुछ होगा आप तक शेयर करूँगी। मिलते हैं आपसे देख के। और इसके बाद शाम को बनाई मैंने अष्टमी के दिन साबूदाने की खिचड़ी, जो कि आप लोग को पता ही है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। और नेक्स्ट डे था नवमी का दिन, तो यहाँ पे मैंने सुबह जल्दी उठकर हलवा पूड़ी चना माता रानी के भोग के लिए बनाने की तैयारी कर दी। फिर नवमी का दिन था और अनाया को भी बाहर खूब सारी जगह कन्याएँ खाने के लिए जाए थे। यहाँ पर प्रॉपर मैं उठ के अपनी पूजा डेली की करके इसके बाद मैंने आटा लगाया, गर्मा गर्म माता रानी के लिए पूड़ियाँ बनाई। ये तो आप लोग देख सकते हैं, नवमी को माता रानी का भोग लगता है, हलवा पूड़ी चना ये सारा
प्रसाद माता रानी को भोग लगता है। तो यहाँ मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ उतारी, इसके बाद ही फिर मैंने चने वगैरह फ्राई किए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काम बहुत होता है नवमी के दिन, क्योंकि उस दिन भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। अनाया को भी देखना, प्रॉपर घर भी देखना और माता रानी का भोग हवन करती आखिरी दिन होता है माता रानी का। माता रानी का जो भोग लगने के बाद माता रानी की विदाई होती है। सो यहाँ पे प्रॉपर मेरा जैसे काम होता है मैं उसी तरीके से ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाली, हलवा बनाया, चना बनाया, फिर माता रानी के भोग की प्लेट लगाई और माता रानी को भोग लगाया। सो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनी। इसके बाद फिर मैंने मसाले वाले जो चने होते हैं बगैर लहसुन प्याज के यहाँ पे मैंने रेडी किया माता रानी के लिए। तो चने वगैरह सारी चीज़ें मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी। इसके बाद फिर मैंने हलवा बनाना शुरू किया, जो कि होता है। तो मेरा हलवा वगैरह सारी चीज़ें बन चुकी थी, चने वगैरह। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, कहते हैं माता रानी को 9 दिन जो रहती हैं वो हम लोग के साथ वैसे ही व्रत रखती हैं। तो नवमी के दिन हम लोग यहाँ पे सभी लोग, जितने लोग के घर में स्थापना होती है नवमी के दिन, यहाँ हलवा पूड़ी चना इस चीज़ का भोग लग के माता रानी को भोग का चढ़ावा चढ़ाते। तो यहाँ पे मेरे सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, जो कि मैंने आप लोग तक शेयर किया। इसके बाद फिर मैंने रेडी की अपनी माता रानी की एक छोटी सी प्लेट, जिसमें ग्लास में पानी रखा था, हलवा पूड़ी चना ये सारी चीज़ें मैंने माता रानी को भोग लगा कर उनसे आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही अपना हाथ हमारे घर पर हमेशा बनाए रखे और ये भोग ग्रहण करे। हमसे जो भी गलतियाँ हुई इस बार जो से क्षमा करे, अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखे, सबका सब कुछ अच्छा करे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने माता रानी को भोग वगैरह लगा दिया, आरती वगैरह भी हो गई थी, बहुत अच्छे से पूजा वगैरह हो गई। इसके बाद सारी चीज़ें हो गई थी, नवरात्रि की 9 दिन पूरे हो गए। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आए। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिए। अष्टमी और नवमी का ब्लॉग है जो आप लोग के लिए बहुत ही लेट आ रहा है, तो सॉरी इसके लिए, पर एंजॉय करिएगा।